जमीन है आदरणीय गणेश नाइक साहब, वो खुद भोगोटा धारक है और वो जमीन के ऊपर वन लगा है महाराष्ट्र खासगी बने और वही जमीन वन मंत्री यूज कर रहा है, वो खेदजनक बात है, इसीलिए है। और दूसरा है जो उसमें जो 3-4 गट है वो कंपनी के डायरेक्टर है सुबह एग्रो और वो लीज दिया है 60 साल के लिए 500 रुपया एकड़, प्रति एकड़ 500 रुपया। तो ये बहुत कम दाम का लिया है, इसका जांच होना चाहिए, ये दिया है। दूसरा जो है जो MIDC में जो उन्होंने 2 ऑफिस लिया है काम देने में, उसमें खाली RTGS लिखा है, मगर कौन सा बैंक से पैसा दिया है, कौन सा ब्रांच में गया है वो नहीं। तो हमें डाउट है कि वो पैसा उन्होंने दिया ही नहीं होगा, खाली लिखा होगा RTGS। तो इतने बड़े उनका सब तामझाम है, सब कंपनियां हैं, तो लेखा जोखा बराबर से होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स मिला है वो डॉक्यूमेंट से आधार आपके सामने रखा है और ये इसकी पूरी तरह से जांच होना चाहिए। अगर इस चीज में कोई गलत है तो इसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। क्या आपने कोई इस बीच में कोई लीगल कोई ये किया है, निवेदन कहीं किया है क्या? किसी डिपार्टमेंट को आपने शिकायत या कंप्लेंट की है इस संदर्भ में और उसका स्टेटस क्या है? क्या कार्रवाई अब तक हुई है, कहां तक पहुंचा है मामला? नहीं, इसका शिकायत मैंने थाना जिलाधिकारी उनको दिया है साहब को और उसके बाद खुद वन मंत्री साहब को भी दिया है। तो थाना जिलाधिकारी उनके पास से वो लेटर एक निकला है कि इसकी जांच होना चाहिए, उपवन रक्षक उनको, तो उनको भी मैंने लेटर दिया है कि जल्दी से जल्दी इनका थोड़ा कार्रवाई शुरू करो। तो उन्होंने नहीं कर रहे, इसलिए हम भी प्रेस ले रहे हैं। आपने बीच में ब्रीफिंग करते हुए आपने कहा कि ये मामला अभी कोर्ट में भी चला गया है और वहां पर विचाराधीन है, केस चल रहा है। कोर्ट का क्या मामला है इसका, इस संदर्भ में? नहीं, इसका ये जो आज की प्रेस है इसके मामले में कोर्ट में नहीं है। 13 जनवरी 2026 को जो प्रेस लिया था उसके बारे में जो व्हाइट हाउस, क्रिस्टल हाउस और बाजू को ओपन प्लॉट 14, 15 और 16 जो खैरने MIDC में है, उसके बारे में मैं कोर्ट, वो लोग बोले थे नोटिस भेजने का, अभी तक मुझे कोई नोटिस आया नहीं। मैं वेट किया, मैं कोर्ट में मूव होगा, इसके खिलाफ कोर्ट में है, अभी उनको हम कोर्ट से नोटिस भेजेंगे। ये तो अभी गया है। अभी मेरे पास इतने बड़े सारे दफ्तर है, इनके जायरात घोटाला है 1 करोड़ का जायरात घोटाला गणेश नाइक साहब और संदीप नाइक साहब का, और श्रमिक बाजार जो उन्होंने भूखंड लेके कम दाम में और बिल्डरों को बेचा है, इसके बारे में बुधवार को हम प्रेस लेंगे, उसके बारे में सब डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाएंगे। क्या स्ट्रेटजी अभी आगे क्या रणनीति होगी आपकी? अभी इसमें थोड़ा देखेंगे, अधिवेशन में मैं CM साहब को बताऊंगा, ये सारी चीज में दे दूंगा उनको एक एप्लीकेशन बना के, जितना प्रेस लिया है जो साथ में है, कि जब तक इनका जांच पूरा होता नहीं तब तक आदरणीय गणेश नाइक साहब इनका मंत्री पद से आप इस्तीफा दीजिए, इनको थोड़ा आप साइड में रखिए, इनका पूरा जांच होने दो और जो गलत है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कार्रवाई होना चाहिए। जो प्लॉट अनलीगल है वो प्लॉट गवर्नमेंट में रिटर्न लेना चाहिए, रिवॉक होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। मराठीमध्ये मला लागलेली जमीन जर वापरत असेल तर ही अत्यंत चिंताजनक गोष्ट आहे। त्यासाठी मी जिल्हाधिकारी कार्यालय ठाणे यांच्याशी पत्रावर केलेलं आहे। स्वतः वनमंत्री साहेब मंत्रालयामध्ये त्यांच्यासोबत मी 2 वेळा पत्रावर केलेलं आहे। वन रक्षक मुलुंडला जे बसतात यांच्याशी पत्रावर केलेलं आहे। एक पत्र त्यांच्याकडून निघालेलं आहे की आम्ही चौकशी करू, पण ती चौकशी अत्यंत संथ गतीने होत आहे। त्यामुळे प्रसार माध्यमांसमोर हा विषय मांडण्यासाठी आजचे पत्रकार परिषद घेतलेली आहे। त्याच्यानंतर इकडे मापेमध्ये नाईक साहेबांनी जे 2 ऑफिस घेतलेले आहेत काम देण्यामध्ये, त्या ऑफिसमध्ये जे त्यांनी पैसे भरलेले आहेत तिथं फक्त RTGS म्हणून लिहिलं आहे, त्याच्यावरती कुठल्याही बँकेतून पैसे गेले आणि किती कसे गेले ते काय, फक्त RTGS दिलेलं आहे, कुठल्याही बँकेचं ब्रँचचं काही नाव नाही। म्हणून त्याच्यामध्ये मला शंका आहे की पैसे दिले की नाही, फक्त RTGS। आणि एखादे एवढे मोठे मंत्री आहेत आणि अशा गोष्टी होत असत त्या चुकीच्या आहेत। MIDCच्या जागेवरती 22 जर बाळाच्या मीटिंग होत असेल तर भविष्यामध्ये तिथे उद्योग बंद होऊन जाते, उद्योग राहावेत आणि आता तिथे 22 माळा देतात तर बाजूला 22 त्यांचे व्हाईट हाऊस, त्याच्यावर क्रिस्टल हाऊस, त्याच्यामुळे 22-23 माळ्याची बिल्डिंग होईल, मग सगळ्या फॅक्टरी बंद होऊन जातील। या गोष्टीला कुठेतरी रोख बसावा म्हणून मी हे सगळं प्रसार माध्यमांसमोर मांडत आहे। संबंधित त्याविषयी मी तक्रार केली आहे। वन लागलेली जमीन किती आहे, किती एकर जमीन ती आहे, काय गट क्रमांक आहे, त्यावर डिटेल्स काय?
त्याची गट क्रमांक आहे 426, गट क्रमांक 397, गट क्रमांक 428, गट क्रमांक 428 अ, गट क्रमांक 430, गट क्रमांक 431, गट क्रमांक 33 ह्या सातबाऱ्यावरती आदरणीय गणेश नाईक हे स्वतः भोगवटाधारक आहे आणि हे वनमंत्री आहे. आणि दुसरा गट क्रमांक आहे 431, 475 अ, गट क्रमांक 431 हे जे गट आहे हे सुबोध ॲग्रो या कंपनीला फक्त 500 रुपये प्रति एकरी 60 वर्षासाठी लीज वरती दिलेले आहे. म्हणजे केवढी मोलाची, म्हणजे अशी कुठे जमीन पार आपले डोंगराळ भागात जरी गेलो तो 500 रुपये एकरीला भेटणारच नाही ती जमीन कुणाला. ह्या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी व्हावी म्हणून मी संबंधित विभागाला तक्रार केलेली आहे, त्याच्यावरती कारवाई व्हावी आणि हे पत्रकारांसमोर हा विषय यावा यासाठी पत्रकार परिषद घेतली. कारण मागच्या काळामध्ये घेतली होती त्यावेळेस इलेक्शन होतं किंवा आता मध्ये महापौरचं इलेक्शन झालं मग मध्ये, म्हणून मी आजचा दिवस म्हणून ही आज प्रेस घेतली.